अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब कैसे हो? खैर खैरियत? अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे, खूब तरक्की करें लला। ये आप देख रहे होंगे बारिश की वजह से इस कमरे का जो है ना छत भी गिर गया है और खिड़कियां भी टूट गई। ये है एक बेवा खातून का घर था। वो कहते हैं ना कि इंसान को पता उस वक्त चलता है जब कुछ हो जाता है। ये बेवा खातून ने दिलचस्प बात कही। उसने कहा कि अंकल जी, मैं अपने मर्द से झगड़ता था, उसको गालियां देता था, उससे अजीब अजीब हरकतें करता था, पैसा भी था, सब कुछ था, हमारे 2 बच्चे भी थे। डेली मेरे मुंह में कड़क 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 की आवाज़ें आती थी और मैं बहुत जलील करता था उसको। बस अल्लाह की ऐसी नाराज़गी आई, मेरा खामद इंतकाल कर गया। अंकल जी, जैसे उसकी इंतकाल हुई ना, वह हमारे तकदीर तब्दील हो गए। हम अच्छे घराने से थे, अच्छा कारोबार था मेरे खामद का और अच्छा सिस्टम था, जो कि पैसा भी था, सब कुछ था और अच्छा घर था हमारा। सिस्टम ऐसे चेंज हुआ कि पत्ता भी नहीं लगा। खामद के इंतकाल के बाद वो बच्चों को मैं तालीम देता था और पढ़ाता था। ना खामद का आगे पीछे कोई था, ना मेरा था, मैं भी यतीम था। उसका माँ बाप भी फौत हो गए थे, अकेला था। और हुआ कि कुछ अरसे के बाद मैं तालीम देते देते वो घर जो था ना, वो मुझे बेचना पड़ गया। मैं वो घर बेच के यही घर बनाया। अकेलेपन में मैंने कहा चलो बच्चों का तालीम हो जाए। ऐसा चक्कर हुआ कि बच्चे भी दोनों इस जहाँ से चले गए, फौत हो गए। ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं होता। और गुर्बत ने आन लिपट्टे ले। मुझे अब याद आता है खामद और बच्चे। मैं कहता हूँ कि मैं ऐसी बेगैरत इंसान थी, ऐसा खातून था जो सारे ज़िंदगी मैंने गाली गलौज से काम चलाया खामद के साथ। आज मेरा ये हालत है, ना मेरा घर है जो सामने है टूट के गिर चुका है, ना मेरे पास बच्चे रहे और एक टक्के एक बूंद पानी के लिए भी तरसता। ये सामने बस्ती है। इसने कहा मैं इस बस्ती में जाता हूँ, खाना घर घर से पहन के खाती हूँ। कहीं से रोटी मिलता है, कहीं से दाल मिलता है। अब ये घर मेरे रहने के काबिल नहीं। मैं वहाँ पे एक खातून के पास, बूढ़िया के पास रात को मंजी डाल के सो जाता थी। और उसकी एक लड़की थी जो यूट्यूब चलाता था। आपका नंबर जैसे देखा, मैंने कहा अंकल का नंबर मिला दो, शायद ये कोई भला आदमी ले आए, मेरा रिश्ता हो जाए और मैं अपने ज़िंदगी को आसान कर सकूं। मेरी तो पोजीशन ये है कि मैं मौत को गले लगा के बैठा हूं। अब मैं कहता हूं मौत आ जाए इस हालत में जीने से। तन के कपड़े भी नहीं थे, रेड़ कतीड़े पहने हुए था। मैंने उससे आधा घंटा बातचीत की। यही घर उसने दिखाया। उसने कहा कि ये मेरा अपना घर है और सब कुछ बेच के मैं खा गया, कुछ नहीं रह गया। मेरी एक ही गलती है, मैं अपने खामद से बदज़बानी करता था। मुझे अल्लाह की पकड़ ने आ पकड़ा, ना मेरा औलाद रहा ना और रहा। अब मुझे याद आता है कि खामद क्या चीज़ होता है। खुदारा अंकल आपको मेहरबानी करें, कोई अच्छे से इंसान को कहें कि मुझसे निकाह कर ले। इस इलाके में मुझसे निकाह कोई नहीं करता। वो कहते हैं कि ऐसा बदतमीज़, बदचलन, बदज़बान है कि इसकी वजह से इसका खामद भी फौत हो गया और इस बच्चे भी फौत हो गए। लाला मैंने उसको तसल्ली दी, अगर
صحیح کیا تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس کو سر پہ ہاتھ رکھا، اور میں نے اپنے جیب سے اس کو 2000 روپیہ انویسٹ کیا، اس کو کہا کہ کھانا پیچھے کچھ لے کے کھاؤ، اور 1 ہفتہ مجھے دو، 1 ہفتے میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کی شادی بھی کرواؤں گا، اور آپ کا اچھا سا خامن تلاش کر کے اس کے گھر میں آپ کو پہنچا دوں گا۔ لالا اس کی ایج ہے 32 سال، خوبصورت ہے، بڑی غریب ہے، آگے آپ کی مرضی، میں آپ سے تعاون کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔